हेलो गाइस, आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 में पूछे जाने की संभावना पर आधारित बनाए गए हैं। इससे पहले साथियों, यदि आपने मेरे चैनल पाटीदार ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले इस प्रकार के वीडियो आपको समय पर मिलते रहे तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12वीं के राजनीति विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और निर्धारित अंक, जिसमें भाग 2 है, जिसका पहला भाग है समकालीन विश्व और राजनीति, जिसका अध्याय 1 है जो 7 अंक का है, 2 ध्रुवीयता का अंत। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव अपनी जगह पूछी जाएंगी लेकिन प्रश्नों के अंक 7 है, उसमें से ऑब्जेक्टिव खाली स्थान या सही जोड़ी जो भी है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद जो बचे हुए होंगे अंक जो होंगे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है? सोवियत प्रणाली क्या है? पहला है द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है, दूसरा है सोवियत प्रणाली क्या है? भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तीसरा क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों को संक्षेप में लिखिए। शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह बेहतर तरीका था? यह अध्याय 1 से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2 में है सत्ता के समकालीन केंद्र, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं, यह दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है भारत चीन संबंधों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के क्या उद्देश्य हैं? कोलंबो प्रस्ताव पर एक निबंध, एक लेख लिखिए। आसियान संगठन के सदस्य देशों के नाम लिखिए। आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इसमें 2 अंक वाले, 3 अंक वाले या 4 अंक वाले सभी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हैं। इस प्रकार से इनमें से ही पूछने की पूरी संभावना है। अगला है अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि 5 अंक इसके निर्धारित हैं। इसमें भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है? इसका पहला क्वेश्चन है। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। भारत तथा नेपाल में तनाव के कारण लिखिए। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, बताइए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अध्याय 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। इसमें तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का संवर्धन आप कैसे करेंगे? सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। अध्याय 5 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है और 5 अंक इसमें से पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ? BWC की स्थापना कब हुई? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है? सुरक्षा की मुख्य धारणा कौन कौन सी हैं? निशस्त्रीकरण क्या है? शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है? तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? भूजल संकट के कारण लिखिए। वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है?
चिपको आंदोलन क्या है, संक्षेप में लिखिए, जो कि 6 अंक के ये जो अध्याय हैं 6 अंक का निर्धारित हैं। अध्याय 4 जो कि 4 अंक का है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हो, वैश्वीकरण के विरोध में के विश्वव्यापी मंच का नाम लिखिए, WSF क्या है। वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है तथा विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं। इस प्रकार से आप भाग 2 है राजनीति के अंतर्गत, दूसरा भाग है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसके अंतर्गत 8वां अध्याय है जो अंक 6 का है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसके प्रश्न है 4 IMP। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल क्या है, शरणार्थी समस्या का स्वरूप संक्षेप में लिखिए, भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। अध्याय 9 में से केवल एक ही प्रश्न IMP है, एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली की 4 हानियां लिखिए। अध्याय 10 जिसमें अंक 3 निर्धारित हैं, नियोजन विकास की राजनीति। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, नियोजन के उद्देश्य लिखिए, योजना आयोग के कार्य लिखिए तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 3 अंक का है और 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अध्याय 11 के अंतर्गत 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विदेश संबंध, विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, प्रश्न है। पंचशील सिद्धांत क्या है, विदेश नीति क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए, शिमला समझौता किसे कहते हैं, भारतीय विदेश नीति के कोई 4 सिद्धांत लिखिए, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य लिखिए और भारतीय विदेश नीति की कोई 5 विशेषताओं को समझाइए। इस प्रकार अध्याय 11 से कुल 7 अंक के प्रश्न जिसमें ऑब्जेक्टिव, सही स्थान, रिक्त स्थान सभी आ जाते हैं, उसके अलावा बचे हुए में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 12 के अंतर्गत कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना है, जिसमें 2 प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, देश का 4था आम चुनाव कब हुआ। तीसरा क्वेश्चन है इसका, किंग मेकर किसे कहा गया है और दल बदल का क्या अर्थ है। अध्याय 13 के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अंक 7 है। नौकरशाही क्या है, आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे, लिखिए। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ, अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से कीजिए। अध्याय 14 के अंतर्गत जो 7 अंक आएंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसका पहला क्वेश्चन है राजा हरि सिंह कहाँ के राजा थे, राष्ट्रवाद क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, लिखिए। पूर्वोत्तर की 7 बहनों के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है और भूमिपुत्र से आप क्या समझते हैं, अथवा इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जा सकता है, धरतीपुत्र के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। टानंदपुर सावी प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे तथा क्षेत्रवाद को रोकने के कोई 5 उपाय लिखिए। अध्याय 15 से अंक 4 के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति नए बदलाव पाठ का नाम है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, गठबंधन का दौर कब हुआ, बामसेप का नाम पूरा नाम लिखिए। गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है और भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव को समझाइए। साथियों, इस प्रकार से ये इसमें राजनीति के अंतर्गत 15 अध्याय है जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। साथियों, ये IMP क्वेश्चन है जो वर्ष 2024 के लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।